हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की समरी सुनाने जा रहा हूं जिसने लाखों करोड़ों लोगों की सोच, उनका नजरिया और उनका पूरा वित्तीय भविष्य बदल दिया है। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस सफर का हिस्सा बने। जिंदगी में अमीर और गरीब बनने के बीच का फर्क सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सोच से तय होता है। यही लाइन इस किताब की आत्मा है और इसी लाइन से हम आज की कहानी शुरू करेंगे। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी, आपके सपने, आपका भविष्य, सब कुछ सिर्फ आपकी सोच पर टिका है, और यह सोच किसी किताब में लिखे नियमों से नहीं बल्कि उन लोगों से बनती है जिन्हें आप मानते हैं, जिनकी बात आप दिल से सुनते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास दो अलग अलग पिता हैं। दोनों आपको सलाह देते हैं, दोनों आपकी भलाई चाहते हैं, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। आप किसकी सुनेंगे? यही कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की, और यही है रिच डैड पुअर डैड की जड़। रॉबर्ट का असली पिता, जो पढ़ा लिखा, सम्मानित और मेहनती था, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी से जूझता रहा, यही थे उनके पुअर डैड। और फिर थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिनकी सोच इतनी बड़ी थी कि उन्होंने पैसों को समझ लिया, उन्हें अपने लिए काम पर लगा लिया, और वही बने रिच डैड। अब जरा आप अपने बचपन में लौटकर सोचिए, जब हम छोटे थे हमें क्या सिखाया गया? यही कि पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी पाओ, तनख्वाह लो और जिंदगी सुरक्षित जियो। यही सब रॉबर्ट ने भी अपने पुअर डैड से सीखा। लेकिन उसी समय रिच डैड कहते थे, नौकरी करना सबसे बड़ी गुलामी है। पैसा कमाने के लिए नौकरी मत ढूंढो, बल्कि सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक बच्चा जिसके सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं, एक तरफ सुरक्षा और नौकरी का रास्ता, दूसरी तरफ रिस्क और बिजनेस का रास्ता। यही वो जगह है जहां से सस्पेंस शुरू होता है। रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक बचपन में ही अमीर बनने का सपना देखते थे। वो रिच डैड से पूछते हैं, अंकल, हम भी आपके जैसे अमीर कैसे बन सकते हैं? और रिच डैड मुस्कुराकर कहते हैं, अगर सच में सीखना है तो काम करने के लिए तैयार रहो, लेकिन याद रखना, तुम्हें पैसों के लिए काम नहीं करना है, सीखने के लिए काम करना है। यह सुनकर दोनों बच्चे चौंक जाते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया में तो यही था कि मेहनत करो, तनख्वाह लो, लेकिन यहाँ कोई कह रहा है कि बिना तनख्वाह के भी काम करना सीखो। यहीं से असली खेल शुरू होता है। पुअर डैड कहते, अगर मेहनत करोगे तो नौकरी पक्की मिलेगी, और रिच डैड कहते, मेहनत करो लेकिन पैसों के खेल को समझने के लिए। दोनों बातें एकदम उलट। रॉबर्ट धीरे धीरे समझने लगता है कि पैसा लोगों की सोच पर कितना हावी है। लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें तनख्वाह की जरूरत होती है। तनख्वाह मिलते ही वो ईएमआई भरते हैं, बिल चुकाते हैं, बच्चों की फीस देते हैं, और फिर महीने के आखिर तक कुछ नहीं बचता। अगले महीने फिर वही चक्र, फिर वही भाग दौड़। यही है रैट रेस। क्या आप भी इस दौड़ में फंसे हैं? सुबह नौकरी पर जाना, तनख्वाह पाना, ईएमआई और बिल भरना, महीने के आखिर में बचत ना होना, और फिर अगले महीने वही सब दोहराना। यही जिंदगी है 90% लोगों की। पुअर डैड मानते थे कि यही सुरक्षित रास्ता है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि अगर तुम इस दौड़ से बाहर नहीं निकले तो पूरी जिंदगी गुलाम बने रहोगे। यहीं पर रिच डैड ने उन्हें पैसों के बारे में असली सबक दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल हमें सब कुछ सिखाता है, गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन कभी यह नहीं सिखाता कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। यही वजह है कि पढ़े लिखे लोग भी पैसों की तंगी में जीते हैं। रॉबर्ट की आंखें खुलने लगीं। उन्हें एहसास हुआ कि पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन पैसों के खेल में अनजान थे। दूसरी ओर रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पैसा उनके लिए एक खेल था। वो जानते थे कि डर और लालच इंसान को कैसे गुलाम बनाते हैं। डर इंसान को सुरक्षित नौकरी खोजने पर मजबूर करता है, और लालच इंसान को ज्यादा तनख्वाह के पीछे दौड़ाता है। अब आप सोचिए, क्या आप भी इसी डर और लालच के बीच जी रहे हैं? डर आपको कहता है नौकरी मत छोड़ो वरना भूखों मर जाओगे, और लालच कहता है कि जरा और मेहनत करो, शायद प्रमोशन मिल जाए, तनख्वाह बढ़ जाए। लेकिन अंत में होता क्या है? वही रैट रेस। रॉबर्ट ने दोनों पिताओं की बातें सुनी। एक कहता था घर सबसे बड़ा एसेट है, दूसरा कहता था घर सबसे बड़ा लायबिलिटी है। एक कहता था कि नौकरी से ही सुरक्षा है, दूसरा कहता था नौकरी सबसे बड़ा धोखा है। सोचिए, एक बच्चा किसे माने? और यहीं से सस्पेंस और गहरा हो गया। जरा आंखें बंद करके सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता सिर्फ आपकी सोच से तय होता है, तो आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी नौकरी पाओ, और फिर जिंदगी सुरक्षित है। लेकिन क्या यह सच है? क्या नौकरी सच में हमें अमीर बना सकती है, या यह सिर्फ एक ऐसा चक्र है जहां हम सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं और फिर भी मंजिल कहीं नहीं मिलती?
यही सवाल इस किताब की आत्मा है, और यही सवाल था जिसने रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी बदल दी। रॉबर्ट कहते हैं कि उनकी जिंदगी के सबसे बड़े गुरु दो पिता थे। एक उनके असली पिता, जिन्हें उन्होंने पोर डैड कहा, और दूसरे उनके बचपन के दोस्त माइक के पिता, जिन्हें उन्होंने रिच डैड कहा। इन दोनों की सोच इतनी अलग थी कि मानो दो अलग अलग दुनिया हों। रॉबर्ट का असली पिता पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने डिग्रियां हासिल की, एक सरकारी नौकरी की, सम्मान पाया। वो मानते थे कि अगर मेहनत करोगे तो नौकरी पक्की होगी, नौकरी पक्की होगी तो जिंदगी सुरक्षित होगी। लेकिन हकीकत यह थी कि वो हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहे। महीने का अंत आते आते जेब खाली हो जाती। सपने बहुत थे, लेकिन पैसों की कमी ने उन्हें बांध रखा था। यही कारण था कि रॉबर्ट उन्हें पोर डैड कहते हैं। दूसरी ओर थे माइक के पिता। उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, डिग्रियां नहीं थीं, नौकरी नहीं थी, लेकिन उनकी सोच अलग थी। वो मानते थे कि पैसा किसी गुलाम की तरह आपके लिए काम कर सकता है। अगर आप उसे समझ लें तो आप पैसों के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसा आपके पीछे भागता है। यही वजह थी कि वो अमीर बने, और रॉबर्ट ने उन्हें रिच डैड कहा। अब सोचिए, एक बच्चा जब दो बिल्कुल अलग अलग सोच रखने वाले पिताओं की बातें सुनता है तो उसके मन में कितनी उलझन होगी। एक कहता है नौकरी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, दूसरा कहता है नौकरी सबसे बड़ी गुलामी है। एक कहता है घर सबसे बड़ा एसेट है, दूसरा कहता है घर सबसे बड़ा लायबिलिटी है। एक कहता है जिंदगी का मकसद सुरक्षित रहना है, दूसरा कहता है रिस्क लो तभी बड़ा बनोगे। रॉबर्ट कहते हैं कि इसी उलझन के बीच उन्होंने सबसे बड़े सबक सीखे। जब वो बच्चे थे, उन्होंने और उनके दोस्त माइक ने अमीर बनने का सपना देखा। वो रिच डैड के पास गए और बोले, अंकल, हम भी आपके जैसे अमीर कैसे बन सकते हैं? रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सच में सीखना है तो तैयार रहो काम करने के लिए, लेकिन याद रखो, तुम्हें पैसों के लिए काम नहीं करना है, बल्कि सीखने के लिए काम करना है। यह सुनकर दोनों बच्चे हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही देखा था कि लोग काम करते हैं पैसों के लिए, तनख्वाह मिलती है, खर्चा चलता है। लेकिन यहाँ कोई कह रहा था कि बिना पैसों के भी काम करना सीखो। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आया। पोर डैड कहते थे कि नौकरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। वो रोज यही समझाते थे कि अगर अच्छे अंक लाओगे तो सरकारी नौकरी मिलेगी, पेंशन मिलेगी और जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन रिच डैड कहते थे कि नौकरी तुम्हें कभी अमीर नहीं बना सकती। नौकरी बस तुम्हें इतना पैसा देती है कि तुम जिंदा रहो और आगे भी नौकरी करते रहो। रॉबर्ट ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि पैसा असल में लोगों की सोच को कैसे कैद कर लेता है। लोग डर और लालच के बीच जीते हैं। डर उन्हें कहता है कि नौकरी मत छोड़ो, वरना भूखे मर जाओगे। लालच उन्हें कहता है कि ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढो, और यही डर और लालच मिलकर उन्हें रैट रेस में फंसा देते हैं। रैट रेस यानी चूहे दौड़। सुबह जल्दी उठना, नौकरी पर जाना, तनख्वाह पाना, ईएमआई भरना, बिजली का बिल चुकाना, बच्चों की फीस देना, और महीने के आखिर में फिर जेब खाली, फिर अगले महीने वही सब। एक ऐसी दौड़ जहां आप भागते रहते हो, लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलती। पोर डैड कहते थे कि यही जिंदगी है और यही सुरक्षित रास्ता है। लेकिन रिच डैड कहते थे कि अगर तुम इस दौड़ से बाहर नहीं निकले तो जिंदगी भर गुलाम बने रहोगे। यही वो जगह थी जहां रॉबर्ट को फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व समझ आया। स्कूल हमें सब कुछ सिखाता है, गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाए, उसे कैसे संभाला जाए, कैसे बढ़ाया जाए, यह कोई नहीं सिखाता। यही वजह है कि पढ़े लिखे लोग भी पैसों के मामले में कंगाल रहते हैं। रॉबर्ट ने देखा कि उनके पोर डैड बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन हमेशा पैसों की चिंता में रहते। दूसरी ओर रिच डैड कम पढ़े लिखे थे, लेकिन पैसों के मालिक थे। वो जानते थे कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे उसे अपने लिए काम पर लगाया जाता है। रिच डैड ने बच्चों को सिखाया कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। रॉबर्ट कहते हैं कि यही सोच उनकी जिंदगी बदलने लगी। उन्होंने समझा कि असली खेल तनख्वाह का नहीं, बल्कि एसेट्स और लायबिलिटीज का है। पोर डैड कहते थे कि अपना घर सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि घर लायबिलिटी है, क्योंकि घर से पैसा बाहर जाता है, आता नहीं। एसेट वो होता है जो आपके जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो जो पैसा निकालता है। अब आप सोचिए, क्या कभी आपने भी अपने घर को एसेट माना है? क्या आपने सोचा है कि ईएमआई भरना, टैक्स भरना, मेंटेनेंस करना, यह सब पैसा बाहर ले जाता है? तब रिच डैड क्यों कहते थे कि घर लायबिलिटी है, एसेट नहीं? यही वो सवाल है जो आपको अगले हिस्से तक खींचेगा। रॉबर्ट की जिंदगी अब बदलने वाली थी। दोनों पिताओं की बातें उनकी आत्मा में गूंज रही थीं। एक तरफ सुरक्षा का रास्ता, दूसरी तरफ रिस्क का। एक तरफ नौकरी की दुनिया, दूसरी तरफ बिजनेस और निवेश की दुनिया।
और रॉबर्ट ने ठान लिया कि वो सीखेंगे, समझेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे जिसे अमीर लोग अपनाते हैं। लेकिन क्या यह इतना आसान था? नहीं, क्योंकि समाज, स्कूल, परिवार सब उन्हें वही सिखा रहे थे जो पुअर डैड सिखाते थे, और दूसरी तरफ रिच डैड थे जो बिल्कुल अलग सिखा रहे थे। यही टकराव, यही उलझन, यही संघर्ष इस किताब की नींव है, और यही पहला भाग है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद कहाँ खड़े हैं। क्या हम भी उसी रैट रेस में फंसे हुए हैं, या हम बाहर निकलने के लिए तैयार हैं? अब आप सोचिए, जब रॉबर्ट अपने दोस्त माइक के साथ रिच डैड के पास जाता है तो वहां क्या होता है? रिच डैड उन्हें सिर्फ बातें नहीं बताते, बल्कि उन्हें सीखने का मौका देते हैं। वो कहते हैं कि पैसा सिर्फ पढ़ाई से नहीं आता, उसे समझने से आता है, और इसके लिए अनुभव से सीखना जरूरी है। रॉबर्ट और माइक को सबसे पहले यह समझाया गया कि बचपन में छोटी छोटी गलतियां करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही गलतियां उन्हें पैसों के खेल में मजबूत बनाएंगी। रिच डैड उन्हें बाजार में छोटी छोटी चीजों में निवेश करने का मौका देते, कभी शेयर खरीदना, कभी कोई छोटा बिजनेस, कभी कोई प्रॉपर्टी का नोटिस लेना। हर छोटी कोशिश से बच्चों को यह एहसास होता कि पैसा कैसे काम करता है और किस तरह यह बढ़ता है। रॉबर्ट बताते हैं कि एक दिन रिच डैड ने उन्हें एक सवाल दिया, अगर तुम करोड़पति बनना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करोगे? रॉबर्ट और माइक दोनों ने जवाब दिया, जॉब ढूंढेंगे। रिच डैड हंस पड़े और बोले, जॉब नहीं, जॉब तुम्हें कभी अमीर नहीं बनाएगी। अमीर वही बनते हैं जो जोखिम उठाते हैं और पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। अब बच्चों के मन में डर और उत्सुकता दोनों जाग उठते हैं। डर इस बात का कि अगर गलती हो गई तो सब कुछ खो देंगे, और उत्सुकता इस बात की कि आखिर पैसा सच में कैसे काम करता है, और यही सीख का असली मजा है। रिच डैड धीरे धीरे उन्हें यह भी समझाते हैं कि एसेट और लायबिलिटी के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि पहले उन्हें नहीं पता था कि उनका घर लायबिलिटी है। पुअर डैड कहते थे घर ही सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन रिच डैड कहते थे कि घर केवल खर्च बढ़ाता है, पैसा नहीं बढ़ाता। असली एसेट वो होता है जो आपके जेब में पैसा डालता है। फिर उन्होंने बच्चों को डर और लालच के बीच की लड़ाई सिखाई। अमीर लोग डर और लालच को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, जब बाजार गिरता है, गरीब डर जाता है और बेच देता है। अमीर वही मौका पाते हैं और निवेश करते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि यह पहली बार था जब उन्होंने यह महसूस किया कि पैसों की दुनिया में सोच ही सबसे बड़ी ताकत है। रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड के साथ छोटी छोटी निवेश की शुरुआत की। कभी कार्ड बेचते, कभी छोटी दुकान पर पैसा लगाते। हर बार उनका अनुभव बढ़ता और डर कम होता। रिच डैड कहते थे, जब तुम्हें पैसा समझ में आएगा तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। धीरे धीरे बच्चों की सोच बदलने लगी। अब वो सिर्फ पढ़ाई और अंक के पीछे नहीं भाग रहे थे, बल्कि यह समझने लगे कि पैसे का खेल कैसे खेला जाता है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि लोग पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पैसों के मामले में फेल हो सकते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि रिच डैड ने उन्हें सबसे बड़ी बात यह सिखाई, कभी भी पैसे को अपने ऊपर हावी मत होने दो। पैसा डर पैदा करता है, लालच पैदा करता है, और अगर आप डर और लालच पर काबू पा सकते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। फिर आया एक और सबक, नौकरी और बिजनेस का फर्क। रिच डैड कहते थे कि नौकरी केवल पैसा देती है, बिजनेस पैसा और स्वतंत्रता दोनों देता है। रॉबर्ट और माइक ने छोटे बिजनेस शुरू किए। शुरू में नुकसान हुआ, पर हर गलती से उन्हें अनुभव मिला। उन्होंने यह जाना कि गलती करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सीखना चाहिए। रॉबर्ट बताते हैं कि रिच डैड ने उन्हें यह भी समझाया कि बैंक और बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं। बैंक सिर्फ वही लोग अमीर बनाते हैं जो उनके सिस्टम को समझते हैं। लोग सिर्फ पैसे जमा करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा उधार लेते हैं, निवेश करते हैं और अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। आखिरकार बच्चों की सोच में यह बदलाव आया कि पैसों के खेल में केवल मेहनत ही नहीं, सोच और समझ भी सबसे बड़ा हथियार है। और यही वो ताकत थी जिसने रॉबर्ट को पुअर डैड की दुनिया से रिच डैड की दुनिया में खींचा। इस तरह रॉबर्ट और माइक ने बचपन से ही यह सीख लिया कि पैसा केवल कमाई का नाम नहीं है, यह सोच, समझ, जोखिम और साहस का खेल है। और यही सीख उन्हें जिंदगी भर काम आई। एक दिन रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें असली खेल दिखाऊंगा। यह कोई किताब या क्लासरूम की सीख नहीं है, यह वास्तविक दुनिया है। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो ये देखो। रॉबर्ट और माइक दोनों उत्साहित और थोड़े डर के साथ वहां पहुंचे। रिच डैड ने उन्हें एक पुरानी इमारत दिखाई जो खाली पड़ी थी। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा पहला असली निवेश है। तुम्हें इसे खरीदना नहीं है, बल्कि इसे समझना है। देखो कैसे एक खाली इमारत से पैसा बनता है। बच्चों ने सोचा कि यह आसान होगा, पर हकीकत में चुनौती बहुत बड़ी थी।
रॉबर्ट और माइक ने देखा कि इमारत को किराए पर देने, रखरखाव करने और समझदारी से प्रबंधित करने के लिए सोच की जरूरत है। रिच डैड ने कहा, पैसा तब काम करता है जब तुम उसे समझते हो। यह केवल संख्या नहीं है, यह एक रणनीति है। बच्चों ने पहला अनुभव लिया कि पैसा केवल कमाई का नहीं, बल्कि सही फैसले लेने का नाम है। उन्होंने देखा कि किराए से पैसा कैसे उनके पास आता है। उन्होंने समझा कि गलती करने से डरना नहीं, बल्कि सीखना चाहिए। इसके बाद रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि पैसा डर और लालच का खेल भी है। लोग बाजार में गिरावट देखकर डर जाते हैं और बेच देते हैं। अमीर लोग वही अवसर देखते हैं और निवेश करते हैं। रॉबर्ट ने पहली बार यह महसूस किया कि अमीर और गरीब केवल सोच में अलग हैं। फिर रिच डैड ने उन्हें एक और सबक दिया, शिक्षा केवल स्कूल तक सीमित नहीं हो सकती। रॉबर्ट ने समझा कि फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। किताबों और डिग्रियों से नहीं, बल्कि अनुभव और सोच से पैसा समझा जाता है। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने पहली बार महसूस किया कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, इसे बढ़ाने के लिए काम में लगाना पड़ता है। उन्होंने देखा कि लोग अपने पैसे को बैंकों में जमा करके या नौकरी की तनख्वाह में फंसकर अपना भविष्य खतरे में डालते हैं। इसके बाद रिच डैड ने बच्चों को बताया कि नौकरी और बिजनेस का फर्क सिर्फ कमाई में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता में है। नौकरी तुम्हें समय बेचने के लिए मजबूर करती है, बिजनेस तुम्हें पैसे और समय दोनों देता है। रॉबर्ट ने पहले निवेश में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने देखा कि गलती करने से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने समझा कि हर गलती एक सीख है और सीख अमीर बनने की नींव है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, बल्कि समझ और रणनीति से आता है। धीरे धीरे रॉबर्ट और माइक की सोच बदलने लगी। वे अब केवल नंबर और नौकरी के पीछे नहीं थे। वे अब सीख रहे थे कि पैसा कैसे काम करता है और कैसे उसे अपने लिए काम पर लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी जाना कि अमीर बनने के लिए डर और लालच को समझना और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि यह पहला असली अनुभव उनके लिए जीवन बदल देने वाला था। उन्होंने जाना कि पैसों के खेल में सिर्फ पढ़ाई और मेहनत पर्याप्त नहीं है, सोच, समझ और साहस से ही अमीर बन सकते हैं। एक दिन रिच डैड ने कहा, आज तुम्हें यह समझना है कि पैसा केवल तुम्हारे पास आने के लिए नहीं है। यह तुम्हें सिखाता है कि कैसे निर्णय लेना है, कैसे जोखिम लेना है और कैसे अपने डर को समझना है। रॉबर्ट और माइक थोड़े डर के साथ तैयार हुए, लेकिन उत्सुक भी थे। रिच डैड ने उन्हें एक नया सबक सिखाया, पैसे की मानसिकता बदलना। उन्होंने कहा, गरीब और मिडिल क्लास लोग कहते हैं, मैं इसे खरीद सकता हूं या नहीं, लेकिन अमीर सोचते हैं, यह मुझे पैसा कैसे दे सकता है। सोच का फर्क ही अमीर और गरीब में अंतर लाता है। रॉबर्ट ने पहली बार महसूस किया कि उनकी सोच कितनी सीमित थी। अब उन्हें समझ आया कि पैसों के खेल में सबसे पहले सोच बदलनी पड़ती है। सिर्फ मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सोच और रणनीति भी उतनी ही जरूरी है। इसके बाद रिच डैड ने उन्हें निवेश की दुनिया में और गहरी जानकारी दी। उन्होंने सिखाया कि केवल पैसे बचाना या कमाना ही पर्याप्त नहीं है। पैसा तभी बढ़ता है जब उसे समझदारी से काम में लगाया जाए। रॉबर्ट ने अपने पहले छोटे निवेश में देखा कि जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। गलती हुई, पर इससे उन्हें सीख मिली। रिच डैड ने उन्हें यह भी सिखाया कि डर और लालच केवल दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक भी हैं। जब लोग डर के कारण बेच देते हैं, तो वही अवसर अमीरों के लिए खुलता है। रॉबर्ट ने पहली बार अनुभव किया कि पैसा केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक मानसिक खेल है। धीरे धीरे रॉबर्ट ने यह भी जाना कि नौकरी केवल कमाई देती है, लेकिन बिजनेस और निवेश स्वतंत्रता और कमाई दोनों देते हैं। रिच डैड कहते थे कि नौकरी तुम्हारे समय को बेचती है, लेकिन निवेश और एसेट तुम्हारे पैसे को बढ़ाते हैं। एक दिन रिच डैड ने उन्हें एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, अब तुम दोनों अपनी पहली छोटी प्रॉपर्टी खरीदो, इसे संभालो, किराए पर दो और देखो कि यह कैसे तुम्हारे लिए पैसा कमाती है। रॉबर्ट और माइक डर गए, क्योंकि यह पहली बार था कि उन्हें वास्तविक दुनिया में पैसा लगाना था। रॉबर्ट बताते हैं कि पहला अनुभव बहुत कठिन था। उन्होंने समझा कि एसेट और लायबिलिटी का फर्क केवल किताबों में नहीं, बल्कि असली जीवन में महसूस होता है। घर, जो उन्होंने लायबिलिटी माना, अब उनके लिए एसेट बन सकता था अगर उसे सही तरीके से मैनेज किया जाए। इसके बाद रिच डैड ने उन्हें बताया कि पैसा केवल कमाने के लिए नहीं, बल्कि बढ़ाने के लिए भी चाहिए। उन्होंने कहा कि सही शिक्षा और समझ के बिना पैसा हमेशा डर और लालच के बीच फंस जाता है। रॉबर्ट ने अनुभव किया कि अमीर लोग सोच समझकर फैसले लेते हैं, जबकि गरीब लोग केवल तुच्छ निर्णय लेते हैं। रॉबर्ट ने देखा कि उनकी सोच धीरे धीरे बदल रही है। अब वे केवल तनख्वाह और नंबर के पीछे नहीं थे। वे सोचने लगे थे कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है और कैसे इसे अपने लिए काम पर लगाया जा सकता है। इस हिस्से में उन्होंने यह भी महसूस किया
कि गलती करना सीखने का हिस्सा है। हर गलती उन्हें मजबूत बनाती है और उनकी सोच को और व्यापक बनाती है। उन्होंने जाना कि अमीर बनने के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही निर्णय और साहस की भी आवश्यकता होती है। रॉबर्ट ने समझा कि पैसा केवल कमाई का नाम नहीं, बल्कि सीखने, समझने और सोचने का खेल है। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि डर और लालच को नियंत्रित करना, निवेश करना और एसेट बनाना ही असली अमीरी की कुंजी है। रिच डैड ने उन्हें बुलाया और कहा, आज तुम्हें असली दुनिया में कदम रखना है। तुम्हारा पहला असली निवेश यही है। डरना मत, सीखना है। रॉबर्ट और माइक दोनों उत्साहित और थोड़ा डरते हुए वहां पहुंचे। वे एक पुरानी इमारत के पास पहुंचे। रिच डैड ने कहा, यह तुम्हारा पहला एसेट है। इसे संभालो, समझो और देखो कि यह तुम्हारे लिए पैसा कैसे कमाती है। सही बच्चों ने सोचा कि यह आसान होगा, पर हकीकत में चुनौती बहुत बड़ी थी। रॉबर्ट बताते हैं कि पहले उन्हें यह समझ में आया कि एसेट और लायबिलिटी का फर्क केवल किताबों में नहीं होता, असली जीवन में यह महसूस होता है। घर, जो पहले लायबिलिटी था, अब सही निवेश और मैनेजमेंट से एसेट बन सकता है। उन्होंने देखा कि किराए से पैसा आता है, रखरखाव करना पड़ता है और सही निर्णय लेना पड़ता है। रिच डैड ने उन्हें यह भी सिखाया कि डर और लालच का खेल समझना बहुत जरूरी है। जब लोग बाजार गिरते ही बेच देते हैं, अमीर वही अवसर देखते हैं और निवेश करते हैं। रॉबर्ट ने पहली बार महसूस किया कि अमीर और गरीब केवल सोच में अलग हैं। इसके बाद उन्होंने देखा कि शिक्षा केवल स्कूल तक सीमित नहीं हो सकती। फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। किताबों और डिग्रियों से नहीं, बल्कि अनुभव और सोच से पैसा समझा जाता है। उन्होंने यह भी जाना कि पैसा केवल खर्च करने के लिए नहीं है, इसे बढ़ाने के लिए काम में लगाना पड़ता है। रॉबर्ट ने पहली बार अनुभव किया कि नौकरी केवल पैसा देती है, लेकिन बिजनेस और निवेश स्वतंत्रता और कमाई दोनों देते हैं। रिच डैड कहते थे कि नौकरी समय बेचती है, लेकिन एसेट पैसे को बढ़ाती है। रॉबर्ट और माइक ने अपने पहले निवेश के दौरान देखा कि गलती करना सीखने का हिस्सा है। उन्होंने समझा कि हर गलती उन्हें मजबूत बनाती है और उनकी सोच को और व्यापक बनाती है। अमीर बनने के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही निर्णय और साहस की आवश्यकता होती है। रिच डैड ने उन्हें बताया कि पैसा केवल संख्या नहीं, बल्कि मानसिक खेल है। सोच बदलो, डर को समझो, लालच पर काबू पाओ और सीखो कि पैसा कैसे काम करता है। यह वही सबक था जिसने रॉबर्ट की सोच बदल दी। धीरे धीरे रॉबर्ट और माइक यह समझने लगे कि पैसा केवल कमाई का नाम नहीं है, यह सीखने, समझने और सोचने का खेल है, और यही सीख उन्हें जीवन भर अमीर बनाने की दिशा में ले जाएगी। रॉबर्ट और माइक ने अपने पहले अनुभव और निवेश के माध्यम से यह जाना कि पैसा केवल कमाई का नाम नहीं है, यह सोच, समझ, साहस और जोखिम का खेल है। अब समय था कि वे इसे और गहराई से समझें। रिच डैड ने उन्हें बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें यह दिखाऊंगा कि एसेट कैसे काम करता है। तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे और तुम्हें आज़ादी दे। रॉबर्ट और माइक उत्साहित थे, लेकिन थोड़ा डर भी था। उन्होंने देखा कि एसेट केवल प्रॉपर्टी या शेयर नहीं होता। एसेट वह होता है जो तुम्हारे लिए लगातार पैसा कमाता रहे। रिच डैड ने उन्हें समझाया कि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग केवल पैसे के पीछे भागते रहते हैं। रॉबर्ट ने पहला सबक ये सीखा कि पैसा केवल संख्या नहीं है, यह मानसिकता, योजना और समझ का खेल है। रिच डैड ने कहा, तुम्हारे डर और लालच को समझना सीखो। जब लोग डर के कारण बेच देते हैं, वही अवसर तुम्हारे लिए खुलता है। धीरे धीरे रॉबर्ट और माइक ने यह भी देखा कि गलती करना सीखने का हिस्सा है। हर गलती उन्हें मजबूत बनाती है और उनकी सोच को और व्यापक बनाती है। अमीर बनने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही निर्णय और साहस की आवश्यकता होती है। रिच डैड ने उन्हें यह भी सिखाया कि नौकरी केवल पैसा देती है, लेकिन बिजनेस और निवेश स्वतंत्रता और पैसा दोनों देते हैं। नौकरी समय बेचती है, लेकिन एसेट पैसे को बढ़ाता है। रॉबर्ट ने अनुभव किया कि अमीर बनने के लिए सोच बदलनी पड़ती है। रॉबर्ट ने यह भी जाना कि फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। स्कूल केवल गणित, विज्ञान और इतिहास सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, यह केवल अनुभव और सोच से सीखा जा सकता है। इसके बाद रिच डैड ने उन्हें और गहरी दुनिया दिखाई। उन्होंने बताया कि बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय दुनिया कैसे काम करती है। लोग केवल अपने पैसे जमा करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा उधार लेते हैं, निवेश करते हैं और अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। रॉबर्ट और माइक ने यह अनुभव किया कि पैसा केवल कमाई का नाम नहीं, बल्कि सीखने, समझने और सोचने का खेल है, और यही सीख उन्हें जीवन भर अमीर बनाने की दिशा में ले जाएगी। अब रॉबर्ट की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वे केवल नंबर और नौकरी के पीछे नहीं थे। वे सोचने लगे थे कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है और कैसे इसे अपने लिए काम पर लगाया जा सकता है।
उन्होंने यह भी जाना कि अमीर बनने के लिए डर और लालच पर काबू पाना, निवेश करना और एसेट बनाना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि अमीर बनने के लिए मानसिकता बदलना सबसे बड़ी कुंजी है। केवल मेहनत और डिग्री ही पर्याप्त नहीं है। अमीर वही बनते हैं जो पैसे को समझते हैं, जोखिम लेते हैं और सीखने से डरते नहीं। रॉबर्ट और माइक ने अपने शुरुआती निवेश, अनुभव और रिच डैड की शिक्षाओं के माध्यम से यह जाना कि पैसा केवल कमाई का नाम नहीं है। यह सोच, समझ, साहस और जोखिम का खेल है। अब समय था कि वे इसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह लागू करें। रिच डैड ने उन्हें बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो तुम्हें पूरी जिंदगी अमीर बनने के लिए चाहिए। अब तुमने जो सीखा है उसे इस्तेमाल करने का समय है। रॉबर्ट और माइक उत्साहित थे, लेकिन थोड़ी घबराहट भी थी। उन्होंने देखा कि अमीर बनने का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, यह समझने और निर्णय लेने का खेल है। रिच डैड ने कहा, जब तुम्हारे पास एसेट होंगे और तुम उन्हें सही तरीके से मैनेज करोगे तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। डर और लालच को समझो और सीखने के लिए तैयार रहो। रॉबर्ट ने पहला सबक यह सीखा कि पैसा केवल संख्या नहीं है, यह मानसिकता और रणनीति का खेल है। उन्होंने महसूस किया कि अमीर वही बनते हैं जो सीखने और जोखिम लेने से डरते नहीं। धीरे धीरे रॉबर्ट और माइक ने अपने एसेट को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि छोटी छोटी निवेश से सीख मिलती है और हर सफलता उन्हें आत्मविश्वास देती है। उन्होंने समझा कि गलती करना सीखने का हिस्सा है। रिच डैड ने उन्हें यह भी सिखाया कि नौकरी केवल पैसा देती है, लेकिन एसेट और बिजनेस स्वतंत्रता और पैसा दोनों देते हैं। रॉबर्ट ने अनुभव किया कि अमीर बनने के लिए सोच बदलनी पड़ती है। रॉबर्ट ने यह भी जाना कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। स्कूल केवल गणित, विज्ञान और इतिहास सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, यह अनुभव और सोच से सिखा जा सकता है। इसके बाद रिच डैड ने उन्हें और गहरी दुनिया दिखाई। उन्होंने बताया कि बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय दुनिया कैसे काम करती है। लोग केवल अपने पैसे जमा करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा उधार लेते हैं, निवेश करते हैं और अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। रॉबर्ट और माइक ने यह अनुभव किया कि पैसा केवल कमाई का नाम नहीं, बल्कि सीखने, समझने और सोचने का खेल है, और यही सीख उन्हें जीवन भर अमीर बनाने की दिशा में ले जाएगी। अब रॉबर्ट की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वे केवल नंबर और नौकरी के पीछे नहीं थे। वे सोचने लगे थे कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है और कैसे इसे अपने लिए काम पर लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी जाना कि अमीर बनने के लिए डर और लालच पर काबू पाना, निवेश करना और एसेट बनाना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि अमीर बनने के लिए मानसिकता बदलना सबसे बड़ी कुंजी है। केवल मेहनत और डिग्री ही पर्याप्त नहीं है। अमीर वही बनते हैं जो पैसे को समझते हैं, जोखिम लेते हैं और सीखने से डरते नहीं। रॉबर्ट और माइक ने अपने शुरुआती निवेश, अनुभव और रिच डैड की शिक्षाओं के माध्यम से यह जाना कि पैसा केवल कमाई का नाम नहीं है, यह सोच, समझ, साहस और जोखिम का खेल है। अब समय था कि वे इसे अपनी जिंदगी में पूरी तरह लागू करें। रिच डैड ने उन्हें बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा जो तुम्हें पूरी जिंदगी अमीर बनने के लिए चाहिए। अब तुमने जो सीखा है उसे इस्तेमाल करने का समय है। रॉबर्ट और माइक उत्साहित थे, लेकिन थोड़ी घबराहट भी थी। उन्होंने देखा कि अमीर बनने का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, यह समझने और निर्णय लेने का खेल है। रिच डैड ने कहा, जब तुम्हारे पास एसेट होंगे और तुम उन्हें सही तरीके से मैनेज करोगे तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। डर और लालच को समझो और सीखने के लिए तैयार रहो। रॉबर्ट ने पहला सबक यह सीखा कि पैसा केवल संख्या नहीं है, यह मानसिकता और रणनीति का खेल है। उन्होंने महसूस किया कि अमीर वही बनते हैं जो सीखने और जोखिम लेने से डरते नहीं। धीरे धीरे रॉबर्ट और माइक ने अपने एसेट को बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने देखा कि छोटी छोटी निवेश से सीख मिलती है और हर सफलता उन्हें आत्मविश्वास देती है। उन्होंने समझा कि गलती करना सीखने का हिस्सा है। रिच डैड ने उन्हें यह भी सिखाया कि नौकरी केवल पैसा देती है, लेकिन एसेट और बिजनेस स्वतंत्रता और पैसा दोनों देते हैं। रॉबर्ट ने अनुभव किया कि अमीर बनने के लिए सोच बदलनी पड़ती है। रॉबर्ट ने यह भी जाना कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। स्कूल केवल गणित, विज्ञान और इतिहास सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, यह अनुभव और सोच से सिखा जा सकता है। इसके बाद रिच डैड ने उन्हें और गहरी दुनिया दिखाई। उन्होंने बताया कि बैंकिंग सिस्टम और वित्तीय दुनिया कैसे काम करती है। लोग केवल अपने पैसे जमा करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसा उधार लेते हैं, निवेश करते हैं और अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। रॉबर्ट और माइक ने महसूस किया कि पैसा केवल कमाई का नाम नहीं, बल्कि सीखने, समझने और सोचने का खेल है।
उन्होंने देखा कि अमीर बनने के लिए मानसिकता बदलना, जोखिम लेना, सीखना और एसेट बनाना बहुत जरूरी है। फिर आया उनका पहला बड़ा अनुभव। रॉबर्ट ने अपनी पहली बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी, उसे किराए पर दिया और देखा कि पैसा उनके लिए काम कर रहा है। उन्होंने महसूस किया कि यह सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि सही सोच, समझ और साहस का परिणाम है। रिच डैड ने उन्हें अंत में यह सिखाया कि अमीर बनने का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमेशा सीखते रहो। डर और लालच को समझो, एसेट बनाओ और पैसा तुम्हारे लिए काम करे। रॉबर्ट ने यह पूरी तरह आत्मसात किया। उन्होंने देखा कि अमीर और गरीब में फर्क केवल पैसा नहीं, सोच और मानसिकता का है। उन्होंने समझा कि अमीर बनने के लिए केवल मेहनत और डिग्री नहीं, बल्कि सीखने, सोचने और जोखिम लेने की क्षमता जरूरी है। अंततः रॉबर्ट की सोच पूरी तरह बदल गई। वे अब केवल नौकरी और नंबर के पीछे नहीं थे। वे सोचने लगे थे कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है और कैसे इसे अपने लिए काम पर लगाया जा सकता है। उन्होंने यह भी जाना कि अमीर बनने के लिए डर और लालच पर काबू पाना, निवेश करना और एसेट बनाना बहुत जरूरी है। और इस तरह रॉबर्ट की जिंदगी में रिच डैड की शिक्षाओं ने स्थायी बदलाव ला दिया। उन्होंने केवल पैसा नहीं, बल्कि सोच और मानसिकता को अपनाया। और यही वह ताकत थी जिसने उन्हें जीवन भर अमीर बनाने की दिशा में ले जाया। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखी हुई हर शिक्षा को जिंदगी में उतार कर यह साबित कर दिया कि अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि सोच में होती है। उनके शब्द हमेशा गूंजते रहे, पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, न कि तुम पैसे के लिए। यही सोच उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनी। और आज वही शिक्षा इस किताब के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है। यह सिर्फ पैसे की किताब नहीं है, बल्कि यह सोच की किताब है, जिंदगी को देखने का नया नजरिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच को बदलते हैं तो यकीन मानिए, दुनिया आपको बदलने से कोई नहीं रोक सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए ऑडियो बुक बाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। सीखते रहिए, सोचते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए, सिर्फ ऑडियो बुक बाइट के साथ।